ब्लैकवुड मैनर एक पहाड़ी पर खड़ा था। वो छोटे से गांव के ऊपर मंडराता था। अंधेरा, खामोश, खाली। यह सच में खाली था। गांव वाले कहते थे वो हॉन्टेड है, भूतों और भयानक राजों से भरा हुआ। वो लोग धीमी आवाज में कहानियां सुनाते थे, रात में अजीब आवाजों की कहानियां, और खाली खिड़कियों में टिमटिमाती लाइट्स की। ब्लैकवुड मैनर के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। हवा हमेशा उसकी टूटी फूटी दीवारों के आसपास जैसे चिल्लाती थी, जैसे कोई दुख भरी चीख हो या फिर कोई चेतावनी। मैनर के पास के पेड़ एकदम मुड़े तुड़े उगते थे, उनकी डालियां कंकाल की उंगलियों जैसी, जैसे बाहर निकल रही हों, तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हों। दीवारों का पेंट ऐसे उखड़ता था जैसे धूप से जली हुई स्किन। खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें घूर रही हों। हवा में एक भारीपन सा महसूस होता था, पुराने थ्युक का एहसास, और शायद कुछ और भी ज्यादा भयानक। अंशु 18 साल का था। वो गांव में ही रहता था, पहाड़ी के ठीक नीचे। उसने सारी डरावनी कहानियां सुन रखी थीं। ब्लैकवुड मैनर के बारे में कभी ना खत्म होने वाली स्टोरीज, गोस्ट्स, फैंटम्स। उसने मजाक उड़ाया। वो ऐसी चीजों में यकीन नहीं करता था, जरा सा भी नहीं। वो फैक्ट्स में यकीन करता था, जो वो देख सकता था और जो वो प्रूव कर सकता था। मैनर बस एक पुराना खाली पड़ा घर था, है ना? उसके थियोस्ट उसके बारे में बात करते हुए कांप जाते थे। अंशु, तू वहां जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा, वो कहते। खासकर रात में तो बिल्कुल नहीं। एक डेयर। अंशु डेरेस से नहीं डरता था, वो क्यूरियस था, बहुत ज्यादा क्यूरियस। ब्लैकवुड मैनर के पीछे की असली स्टोरी क्या थी? उसके धूल भरे कमरों में क्या राज छुपे थे? उसे उस पुराने घर की तरफ एक खिंचाव महसूस होता था, सच को सामने लाने की एक जरूरत। गांव की घड़ी में 12 बजे, आधी रात। हर घंटे की आवाज उस खामोश रात में गूंज रही थी। अंशु ब्लैकवुड मैनर के बड़े से चरमराते गेट्स के सामने खड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर उसने उन्हें धक्का देकर खोला। वो ऐसे चरमराए जैसे कोई थका हुआ पुराना मॉन्स्टर जाग रहा हो। ठंडी, सीलन भरी हवा का एक झोंका बाहर आया। उसमें सड़न की बटी हेबू थी और पुराने राजों की। उसने ग्राउंड्स के अंधेर कथेम रखा। उसकी टॉर्च की कांपती हुई रोशनी उस घने अंधेरे को चीर रही थी। फ्रंट डोर तक का रास्ता जंगली घास फूस से भरा था। जंगली पौधे उसके टखनों से लिपट रहे थे। मैनर खुद पास से और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। परछाइयां नाच रही थीं, खिड़कियां ब्लैक होल्स जैसी। वो लकड़ी के बड़े से फ्रंट डोर तक पहुंचा। उसने हैंडल घुमाकर देखा, लॉक्ड नहीं। वो घूम गया। एक जोर की धीमी चरमराहट के साथ दरवाजा अंतर की तरफ खुला, उसे अंधेरे में बुलाते हुए। अंतर ज्यादा ठंड थी, बाहर से कहीं ज्यादा ठंड, खामोशी। अंशु एक के बाद एक कमरे देखता गया। उसे एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल मिला, जहां टेबल्स धूल से ढकी थीं, और एक लाइब्रेरी जहां शेल्फ्स पर किताबें सड़ रही थीं। सब कुछ सड़ता हुआ और भुला-थैया गया सा लग रहा था। उसे कोई घोस्ट नहीं देखा, न ही कोई जंजीरें खनकने की आवाज आई, और वो सोचने लगा कि क्या ये कहानियां सिर्फ कहानियां ही थीं। उसे थोड़ी निराशा हुई, पर साथ ही थोड़ी राहत भी मिली। फिर एक चीज पर उसकी नजर पड़ी। एक अंधेरे पतले से कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर में एक अकेला, बिना पेंट किया हुआ लकड़ी का दरवाजा था। वो बाकियों से अलग था, बंद, कसकर बंद, और नया सा या शायद कम डैमेज लग रहा था। उस पर एक पुराने कागज का टुकड़ा कील से ठोका हुआ था, जिस पर सूखे खून जैसे देखने वाले शब्दों में कुछ घसीटा हुआ लिखा था, एक वार्निंग, अंतर मत आना। और उसके नीचे वो इंतजार कर रही है। अंशु उस साइन को घूरता रहा। वो कौन थी? वो
एक कंपकंपी पहले कभी महसूस न हुई ठंड के साथ उसकी पीठ से नीचे तक फैल गई। यही वो था। ये जरूरी लग रहा था। उसका शक थोड़ा सा डगमगाया। ये कमरा अलग महसूस हो रहा था। इसके आसपास की हवा भारी थी, जैसे चार्ज्ड हो। उसने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया। अंशु ने दरवाजे को और चौड़ा खोला, धीरे से। अविश्वसनीय रूप से ठंडी हवा की एक लहर उससे टकराई, साथ में एक हल्की सी महक, जैसे पुराने परफ्यूम और उतियासी की। कमरा छोटा और बहुत बहुत धूल भरा था। हर चीज पर धूल की एक मोटी परत जमी थी। कोने में एक छोटा सा बेड, एक छोटी डेस्क, एक ड्रेसिंग टेबल जिसका शीशा टूटा हुआ था। ये किसी लड़की का कमरा लग रहा था। सालों से किसी ने छुआ नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी डेस्क पर रखी एक किताब पर पड़ी, एक पुरानी डायरी। उसने डायरी उठाई। उसका लेदर का कवर नाजुक हो चुका था। सावधानी से उसने उसे खोला। पन्ने पुराने होकर पीले पड़ गए थे, नाजुक लिखावट से भरे हुए। मेरी प्यारी डायरी। पहली एंट्री ऐसे शुरू हुई। कुछ पन्नों के नीचे एलारा नाम साइन किया हुआ था। एलारा, क्या ये वार्निंग वाली वो थी? वो धूल भरे बेड के किनारे पर बैठ गया और पढ़ने लगा। उसे उसकी कहानी जाननी थी। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, अजीब चीजें होने लगीं। रोने की एक हल्की सी आवाज, बहुत ही धीमी। उसने ऊपर देखा, कोई नहीं था। कमरे का टेम्परेचर और गिर गया। वो लगभग अपनी सांस देख सकता था। अंशु उछल पड़ा, तेजी से घूमा। वहां कोई नहीं था, पर वो ठंडी जगह अभी भी उसके कंधे पर महसूस हो रही थी। फिर एक फुसफुसाहट, देन की तरह साफ, ठीक उसके कान के पास। मेरी मदद करो प्लीज। ये एक लड़की की आवाज थी, दुख से भरी हुई। अंशु डर गया था, सच में बहुत डर गया था। अब ये उसकी कल्पना नहीं थी, ये असली था। एलारा का घोस्ट यहाँ था उसके साथ, लेकिन डर के साथ कुछ और भी मिला हुआ था, पक्का इरादा और नाइंसाफी पर गुस्सा। उसने डायरी को कसकर पकड़ लिया। उसे ये डायरी बाहर निकालनी थी। उसे एलारा की कहानी बतानी थी। सच सामने आना ही था। उसने डेस्क से एक छोटी फ्रेम्ड फोटो उठाई। वो एलारा थी, एक जवान लड़की जिसकी आंखों में उतियासी और सब कुछ जानने वाली नजर थी। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, दरवाजा जोर से बंद हो गया और वो अंधेरे में डूब गया। उसकी टॉर्च खड़खड़ाकर फर्श पर गिर गई। घबराहट ने उसे जकड़ लिया। वो रोशनी के लिए टटोलने लगा। कमरे में चीजें खड़खड़ाने लगी। एक ठंडी हवा उसके चारों ओर घूमने लगी। चले जाओ, एक कर्कश गले से निकली